हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि की सामग्री के बारे में, क्योंकि नवरात्रि तो सभी करते हैं और सभी बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या क्या सामान यूज़ करें क्या नहीं करें। तो मैं बहुत ही साधारण तरीके से अपना व्रत करती हूँ हमेशा, और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम नवरात्रि में क्या क्या चीज़ सामग्री काम में ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमें पहले से ही ला के रखनी चाहिए। तो मैं 2-3 दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा अब की बार आपसे भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम नवरात्रि की तैयारी करें। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम नवरात्रि करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सब ही सामान हो। हमें ये ज़रूरी है कि हमारे मन में भगवान के प्रति, माता के प्रति श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ हमें व्रत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ी पूजा तो यही है कि कभी भी ऐसा बोल ना बोलें जो किसी को उससे बुरा लग जाए। तो ये सबसे बड़ी पूजा होती है। चलिए आते हैं अब माता नवरात्रि की पूजा कैसे करें, उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए, और जिस तरह से मैं खुद पूजा करती हूँ मैं वही आपको बताऊँगी। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जैसे पूजा करती हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि वो किस तरह से मैं पूजा करती हूँ और क्या क्या सामान उसमें यूज़ करती हूँ। क्योंकि दिखावे में कुछ नहीं रखा, जो हमारे पास है उसे ही हम श्रद्धा से भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान उसको मान लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या सामान मंगाए हैं। और सबसे पहले जय माता दी दोस्तों, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए चौकी। चौकी मेरी वाइट कलर की है तो आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रही होगी, मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। दोस्तों कपड़ा जो हम चौकी पे बिछाएंगे, तो आप चाहें आपके पास पहले पड़ा हो तो उसे भी ले सकते हैं। और ये मैंने इस पर लेस लगा रखी है थोड़ी सी, एक आगे जो दिखता है किनारे पे, और आप अपने घर में भी रखा हो तो ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप लाल ही लें, इसलिए आप पीला भी यूज़ कर सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिए हैं चुन्नी, क्योंकि मैं 2 माता की मूर्ति रखती हूँ तस्वीरें, तो दोनों के लिए मैंने चुन्नी ली है। और एक चुन्नी ये ली है, आप देख सकते हैं चुन्नी मार्केट में बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैं 2 चुन्नी लाई हूँ माता के लिए। और उसके बाद हमें कलश चाहिए। कलश चाहे तो आप तांबे का भी ले सकते हैं, चाहे आप पीतल का, चाहे आप स्टील का। ये मैंने अभी पूजा करी थी 2 दिन पहले, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो तो दशा माता करी थी, तो उसमें ये धागा इसका बंधा हुआ है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले कलश पे हम धागा बांधते हैं, मोली। और इसमें हमें पूरा लोटे से पानी से भरना है इसको। और इसमें इस तरह से हमें चाहे तो हम अशोक के और चाहे हम आम के, इसमें ऐसे करके पत्ते लगा सकते हैं। यूँ करके 5 पत्ते भर के कलश में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी इस तरह से। और फिर इस पर हम नारियल रख सकते हैं, तो वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और इसके बाद हम आते हैं सामग्री पे। तो हम सामग्री में लेते हैं, सबसे पहले लेंगे हम सिंदूर। तो सिंदूर जो माता का होता है वो अलग ही रखना चाहिए, चाहे आप मूली ले सकते हैं, चाहे आप सिंदूर ले सकते हैं। तो ये मैंने सिंदूर लिया है। उसके बाद चावल, और उसके बाद अगरबत्ती, चाहे आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं, ये मैंने अगरबत्ती ली और धूप बत्ती। उसके बाद कलावा, और बन तो नहीं चलिए। और उसके बाद आप रुई ले सकते हैं, चाहे तो बनी बनाई भी बत्तियाँ आती हैं, तो मैं तो बनी बनाई मंगा रखी है, और रुई भी है तो ये ले सकते हैं। और जो हम थाल में पूजा करते हैं उसके लिए हमने दिया लिया है थाल में रखने के लिए, इसमें हम अगरबत्ती भी लगा सकते हैं और दीपक भी रख सकते हैं। और अगर हमें अखंड ज्योत करनी है तो हम ये बत्ती वाला दिया इस तरह से ले सकते हैं, ये वाला। इसमें बहुत आसानी से बत्ती लग जाती है और अखंड ज्योत के लिए बहुत सबसे बेस्ट होती है। और इसमें बत्ती आप बिल्कुल पतली करके इस तरह से पानी में यूँ करके हल्का सा हाथ लेकर पानी में, और इसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं निकाल के, उसके बाद लगा सकते हैं, चाहे ऊपर से भी जैसे आपका मन करे। तो ये हमने बत्ती ले ली। और उसके बाद हमने लिया सामग्री।
जिसे कि सब 5 तरह से मिला के बनाई हुई होती है, जो हम हवन के काम में लेते हैं। तो ये हो गई सामग्री। और उसके बाद बहुत से लोग जो हवन में डालते हैं वो जायफल भी डालते हैं, तो ये उसके लिए जायफल है। और हमने लिए हैं बताशे, जो हम हवन में चढ़ाते हैं और वैसे ही भोग लगाते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं सामग्री में लौंग। लौंग हमेशा आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें फूल होना चाहिए, नहीं तो पूजा के काम की नहीं रहती है। तो ऐसे फूल वाली लौंग होती है जो हम भोग लगाते हैं। उसके बाद आती है बारी कपूर की, तो इस तरह से आप कपूर ले सकते हैं, और जो हम रोज़ पूजा में यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं 5 तरह के मेवे, जो माता जी के रानी के लिए रखते हैं। और उसके बाद अगर आप जब जोत करते हैं तो उसमें आप लोबान धूप डाल सकते हैं। तो ये लोबान धूप है, और इसे ज़रूर डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर रहती है और घर में पॉजिटिव बनी रहती है। और उसके बाद हमने लिए हैं फल। आप चाहे तो इसमें 5 तरह के ले सकते हैं, चाहे 2 तरह के, जैसा आपका मन हो, जैसे आपके पास अवेलेबल हो उस तरह से आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमें लेने हैं फूल, जो हम रोज़ चढ़ाएंगे। चाहे हो तो आप डेली बदल सकते हो, चाहे आप माला फूल जैसे भी आपकी हो तो फूल लेंगे। और फिर लेंगे हम नारियल। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश के अंदर आपको इस तरह से आपको इसमें ऐसे पानी भर लेना है। पानी भर के और इस तरह से आपको इसमें सारे पत्ते यूँ करके लगा लेने हैं, इसमें यूँ करके, और ये नारियल ऐसे रख देना है। इस तरह से आपको ये नारियल ऐसे रख देना है। और आप इसके अंदर जैसे आप करते हो कलश स्थापना, मैं तो नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही सादा ही रखती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बस सादा तरीके से पूजा करती हूँ। कहते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा की ज़रूरत होती है, तो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ करें और आप भक्ति ही ना करें। तो आप देख सकते हैं ये सारा सामान ऐसे पूजा में चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें कुछ वो लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं तो इसी तरह से पूजा करती हूँ, सादा तरीके से, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, और सादा पूजा ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस यही सामग्री का मैं यूज़ करती हूँ। और आप चावल जो लेते हैं हम, ये चावल जो हमने लेते हैं, इसमें अष्टकमल बनाने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, बस मुट्ठी भर के बीच में डालिए और उसमें यूँ करके 8 तरह से उंगली से बना लीजिए। अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगी कि अष्टकमल कैसे बनाते हैं। और बस इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thanks for watching. Bye guys.